भारतीय इतिहास में संतों का विशेष स्थान है। उन्होंने समाज में ऊंच नीच के भेदभाव और जात पात की बुराइयों को दूर करते हुए भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। उनकी गौरवशाली परंपरा में देश की हर भाषा और हर जाति वर्ग को बराबरी मिली। इन संतों ने कभी दरबारी बनने की चेष्टा नहीं की, बल्कि समाज में घूम घूम कर सभी को एक साथ रखा और भारत की आध्यात्मिक चेतना को जीवंत बनाए रखा। इसी संत परंपरा के वाहक थे संत ज्ञानेश्वर, जिनका जन्म 1275 में पुणे के पास आलंदी गांव में हुआ। वह अपने माता पिता की 4 संतानों निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई में से एक थे। संत ज्ञानेश्वर का मानना था कि ज्ञान की परंपरा संपूर्ण मानव जाति की सच्ची विरासत और आधार है। इसीलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी ज्ञान परंपरा को बढ़ाने में लगाया। संत ज्ञानेश्वर और उनके तीनों भाई बहनों ने कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1290 में उन्होंने भगवद गीता पर अपनी अलौकिक व्याख्या दी, जो ज्ञानेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। संत ज्ञानेश्वर ने अपने गुरु निवृत्तिनाथ, जो कि उनके बड़े भाई भी थे, के कहने पर स्वतंत्र ग्रंथ अमृतानुभाव की रचना की। साहित्य सृजन के साथ साथ उन्होंने चंद्रभागा तट पर आध्यात्मिक लोकतंत्र के बीज बोने का सफल प्रयास किया। संत ज्ञानेश्वर ने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में समानता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के साथ ही संपूर्ण भारत भूमि के तीर्थों की पदयात्रा की और भागवत धर्म तथा वारकरी संप्रदाय का प्रसार किया। संत ज्ञानेश्वर का मानना था कि मनुष्य की उन्नति के लिए मन का स्वच्छ होना अनिवार्य है। जब तक हम दूसरों के प्रति घृणा और द्वेष को रखेंगे, तब तक एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे अवगुण मनुष्य का विकास नहीं होने देते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, पंढरपुर, उज्जैनी, प्रयाग, काशी, गया आदि कई तीर्थ स्थानों की यात्रा कर पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया और संत परंपरा को आगे बढ़ाया। अमृतानुभव, चांग देव पाष्टी, योग वशिष्ठ टीका आदि संत ज्ञानेश्वर के रचित कुछ अन्य ग्रंथ हैं। वर्ष 1296 ईसा में 21 साल की अवस्था में संत ज्ञानदेव जी ने आलंदी में इंद्रायणी नदी के तट पर संजीवनी समाधि की। उनके समाधि लेने के 1 वर्ष के भीतर ही उनके भाई बहन निवृत्तिनाथ, सोपाननाथ और मुक्ताबाई ने भी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर समाधि ले ली। संत ज्ञानेश्वर जैसी महान विभूति को शत शत नमन है।